नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा भूतिया कहानियों के चैनल अंधेरे की पुकार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा है कि पिछली कहानी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी होगी और आपके मन में एक अनोखा डर पैदा किया होगा। आज मैं फिर से एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक डरावना अतीत और पुराना संग्रहालय। यह कहानी आज से कुछ साल पहले की है। मेरे एक मित्र, जिसका नाम राहुल था, उसके साथ घटी थी। राहुल एक उत्साही इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता था। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। वह अक्सर पुरानी इमारतों, खंडहरों और संग्रहालयों में जाकर समय बिताता था। उसका मानना था कि हर पुरानी चीज के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा अतीत जो समय के साथ दफन हो जाता है। एक बार राहुल को शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराने संग्रहालय के बारे में पता चला। यह संग्रहालय सदियों पुराने एक हवेली में बना था, जिसे कभी एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जमींदार का परिवार अजीबोगरीब परिस्थितियों में खत्म हो गया था और हवेली तब से शापित थी। गांव वाले दिन के उजाले में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। राहुल, स्वभाव से जिज्ञासु और निडर, इन कहानियों को सुनकर और भी उत्सुक हो गया। उसने फैसला किया कि वह उस संग्रहालय का दौरा करेगा और हवेली के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेगा। उसके दोस्त अंजलि और सुमित, जो उसके साथ इतिहास की पढ़ाई कर रहे थे, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। वह हमेशा कहता था, डरपोक कहानियों से सच कभी नहीं बदलता। एक सर्द शाम, जब सूरज ढल चुका था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, राहुल, अंजलि और सुमित उस हवेली की ओर निकले। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा में ठंडक और सन्नाटा बढ़ता गया। हवेली दूर से ही एक भयानक छाया की तरह दिख रही थी, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ती दीवारें एक डरावना एहसास दे रही थीं। वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा भारी लकड़ी का बना था और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी पुरानी और मिट्टी की गंध आई। हॉलवे में घुप अंधेरा था, जिसे टॉर्च की रोशनी से ही भेदना पड़ रहा था। संग्रहालय के रूप में हवेली में कई कमरे थे, जिनमें पुराने कलाकृतियां, फर्नीचर और चित्र रखे हुए थे। वे सभी पुराने और धूल भरे थे, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। एक कमरे में उन्होंने एक बड़ा पुराना आईना देखा, जिसके फ्रेम पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी हुई थीं। आईना इतना पुराना था कि उसकी सतह पर धूल और धब्बे जम गए थे। अंजलि को आईना देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, राहुल, मुझे यह आईना कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसे देखकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। राहुल हंसा। यह सब तुम्हारे मन का वहम है अंजलि, ये सिर्फ एक पुराना आईना है। उन्होंने संग्रहालय के अन्य कमरों का भी दौरा किया। हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी यहां सांस लेने से डरती हो। सुमित ने कहा, यहां कोई नहीं रहता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमें कोई देख रहा है। राहुल ने उसकी बात को हल्के में लिया। वे देर रात तक संग्रहालय में रहे, पुरानी चीजों को देखते रहे और तस्वीरें लेते रहे। जब रात लगभग 2 बजे, उन्होंने लौटने का फैसला किया। आईने का रहस्य जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वे समझ नहीं पाए कि यह कहां से आ रही है। अंजलि डर गई और राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद हवा की आवाज होगी। उसने खुद को और अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी स्पष्ट। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कान के पास आकर धीरे से कुछ कह रहा हो। वे तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी जिस कमरे में पुराना आईना था, वहां से एक तेज रोशनी निकली। वे तीनों उस कमरे की ओर भागे। उन्होंने देखा कि आईने की सतह पर एक धुंधली छाया बन रही थी। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उन्हें लगा जैसे कोई स्त्री आईने के अंदर से उन्हें देख रही हो। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। राहुल, जो तर्कवादी था, यह सब देखकर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर कांपने लगा। अंजलि और सुमित डर से चीख पड़े। वे पीछे हटने लगे।
लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने के अंदर से एक ठंडी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी शांति भंग मत करो। यह सुनकर तीनों का खून जम गया। उन्होंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। आवाज इतनी भयानक थी कि उनके कानों में दर्द होने लगा। अचानक कमरे के अंदर की सारी चीजें हिलने लगीं। पुरानी अलमारियां गिरने लगीं, शीशे के जार टूट गए और हवा में एक तेज झटके से कुछ अज्ञात शक्ति महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चारों ओर से पकड़कर खींच रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके अंजलि और सुमित का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो, यहां से भागो। वे तीनों मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वे धक्का देने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आईने के अंदर से आवाज और तेज हो गई, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। उन्हें लगा कि कमरा ठंडा होता जा रहा है, जैसे वे बर्फ में खड़े हों। उनके शरीर कांपने लगे और सांस लेना मुश्किल हो गया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। सौभाग्य से दरवाजा खुल गया। वे बिना एक पल भी रुके जान बचाकर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। घटना के बाद वे तीनों दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचे। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो वे थक कर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें देखा और तुरंत उनकी मदद की। वे तीनों सदमे में थे। अगले दिन सुबह राहुल ने अपने परिवार और गांव वालों को रात की घटना बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अंजलि और सुमित ने भी वही बात कही तो गांव वालों को यकीन हो गया कि वे वास्तव में एक भयानक अनुभव से गुजरे थे। इस घटना के बाद राहुल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब तर्कवादी नहीं रहा। वह अलौकिक शक्तियों और भूतों के अस्तित्व में विश्वास करने लगा। उसकी आंखों के नीचे स्थायी रूप से काले घेरे पड़ गए थे और वह अक्सर रात में बुरे सपने देखता था। उसने कभी भी उस हवेली की ओर नहीं देखा, यहां तक कि दिन के उजाले में भी नहीं। अंजलि और सुमित भी मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। वे कभी भी उस रात के बारे में बात नहीं करते थे और उनके जीवन में वह रात एक स्थायी घाव छोड़ गई थी। उस घटना के बाद गांव का कोई भी उस हवेली के आसपास नहीं जाता था। हवेली और भी भयानक और रहस्यमय हो गई। कुछ लोग कहते थे कि रात में हवेली के अंदर से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं और कभी-कभी पुराने आईने से एक काली छाया दिखाई देती है। दोस्तों, यह थी राहुल और उसके दोस्तों के जीवन की सबसे भयानक कहानी। ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई ऐसी कोई शक्ति है जो हमारी तर्क शक्ति और ज्ञान से परे है? क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ सकते? यह कहानी साबित करती है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपके मन में डर पैदा किया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आप ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी डरने का मौका दें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और भयानक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और याद रखें, आपके आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शुभ रात्रि और अच्छे रहें।